नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जनपद के मेहनगर में तहसील परिसर में नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह ने कई बार एसडीएम के आदेशों का पालन नहीं किया है। इनके कार्यों से अधिवक्ताओं ने भी इनके स्थानांतरण के लिए मुहिम छेड़ा था। नायब तहसीलदार आज भी उसी तहसील में पड़े हैं। एक मामला भिटकासु गांव के पीड़ित संतोष वर्मा का है। उन्होंने बताया है कि एसडीएम के आदेश के बावजूद भी नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह और रमेश राम जबरन 4 फीट के रास्ते पर पड़ोसी आरसीसी से सटाकर मकान बनवा लिया है, जिस पर नायब तहसीलदार और रमेश राम जबरन बर्जा का निर्माण करवा रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले में नायब तहसीलदार व लेखपाल रमेश राम को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में शिकायत की है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष वर्मा है। कहाँ मकान पड़ता है? भिटकासो। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोगों को 4 फीट की एक रास्ता आरसीसी गई है, तो पड़ोसी हमारे जो है रामेश्वरी विश्वकर्मा, उन्होंने आरसीसी से सटा के अपना मकान बना लिया है पूरा। इसके बाद वो 1.5 फुट का वर्जा निकाल रहे हैं। हमने एसडीएम साहब को बार बार आदेश करवाए। एसडीएम साहब ने आदेश भी किया कि अवैध निर्माण न हो, लेकिन तहसील से नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह और रमेश राम जाके फोर्स के बल द्वारा पैसा वैसा दे के जबरदस्ती उससे वर्जा लदवा दिए और हम लोगों को फंसाने की धमकी दे रहे हैं बार बार। तो आप कहीं उच्च न्यायालय में गए कहीं पे? हाँ, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किए हैं शैलेंद्र सिंह और रमेश राम के को पार्टी बना के। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय मिले और क्या चाहते हैं। इसकी शिकायत फिर से आपने एडीएम साहब को किया था जब ये नायब तहसीलदार के जाने के वहाँ से आने के बाद? हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि नव निर्माण न हो, आदेश किया है, लेकिन ये लोग आदेश को नहीं, मतलब एसडीएम के आदेश का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक। खबर आजमगढ़ से है, जहां 15,000 रुपए के इनामी रईस को जीयनपुर कोतवाली ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पशु तस्कर गैंग लीडर 15,000 रुपए के इनामी अपराधी को जीयनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद कर गैंग लीडर पर दर्ज हैं 1.5 दर्जन मुकदमे। जीयनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने 16 मार्च 2023 को जिलाधिकारी से गैंग शुदा घोषित कराया। गैंग लीडर मोहम्मद रईस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी खालिसपुर की गैंग में जावेद पुत्र अख्तर निवासी कुरैश नगर, फयाज पुत्र बदरुद्दीन निवासी कुरैश नगर, कैप्टन पुत्र शमसुद्दीन निवासी खालिसपुर सक्रिय सदस्य हैं, जो अभ्यस्त अपराधी हैं, जिसकी विवेचना बिलरियागंज थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे के द्वारा की जा रही है। इनके ऊपर दर्जनों की संख्या में संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गैंग लीडर रईस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी खालिसपुर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य 11 अप्रैल को 15,000 रुपये का इनाम घोषित किए थे। वहीं पुलिस गैंग की तलाश कर रही थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर जीयनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने पुलिस बल के साथ खालिसपुर गांव में बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे गिरफ्तार किया है। वहीं गैंग लीडर रईस के पास से तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जीयनपुर पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर गैंग लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व से ही रईस के अनुसार जीयनपुर थाने में 1.5 दर्जन पशु तस्कर व गौवध हत्या के प्रयास के संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 15,000 रुपये के इनामी को गिरफ्तार करने से जीयनपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। खबर आजमगढ़ की जहानागंज थाना क्षेत्र के करपिया गांव से है, जहां मंगलवार की रात लगभग 2 बजे एक ऑटो रिक्शा चालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद घोना कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी 40 वर्षीय सुनील गुप्ता पुत्र राजनारायण गुप्ता परिवार के भरण पोषण के लिए ऑटो रिक्शा चलाता था। सुनील गुप्ता की मंगलवार की रात लगभग 2 बजे जहानागंज थाना क्षेत्र करपिया गांव के समीप गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर पाकर मौके पर जहानागंज थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मौके
से सुनील का ऑटो रिक्शा भी बरामद किया है और शव को कब्जे में ले लिया है। मौके पर पहुंची एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गाड़ी के अंदर से शराब की 2 बोतलें मिली हैं, जिससे यह मालूम होता है कि किसी परिचित के साथ में शराब पीने के बाद ही किसी ने इसकी हत्या की है। जांच के लिए एसओजी की 2 टीमें और जहानागंज थाना को लगाया गया है। जल्द ही इसका खुलासा होगा। क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने, सुनिए। कल रात्रि लगभग 1:45 पर थाना जहानागंज अंतर्गत गांव करपिया में गांव के रास्ते पर एक ऑटो में डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण फील्ड यूनिट, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के साथ किया गया। मौके से ज्ञात हुआ कि मृतक के गले पर धारदार हथियार से इंजरी के निशान है, जिससे स्पष्ट हुआ कि किसी धारदार हथियार की चोट से यह हत्या कारित की गई है। मृतक के मोबाइल से इनकी शिनाख्त सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामनारायण गुप्ता, जो मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के रहने वाले हैं, उम्र 38 वर्ष के रूप में हुई है। इनके परिजनों से संपर्क करके इनको बुलवाया गया है। ऑटो के लॉकर से 2 देशी शराब की सीलशुदा बोतलें बरामद हुई हैं। इसी ब्रांड की खाली बोतलें व ढक्कन ऑटो के नीचे से भी बरामद हुए हैं, जिससे संभावित है कि मृतक ने घटनास्थल पर किसी परिचित व्यक्ति के साथ शराब का सेवन किया है, जिसके बाद ये संभावित घटना हुई है। समस्त बिंदुओं पर विवेचना करते हुए शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। थाना जहानागंज और एसओजी की 2 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में लगाई गई। खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू के पुरानी सब्जी मंडी स्थित चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर और हवन पूजा कर किया। आपको बता दें, इसके बाद कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मड़िया स्थित होटल के सभागार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों संग बैठक की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन व विकास की स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। वहीं भाजपा सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है, अपराधियों माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त बन गया है और जनता का विश्वास भाजपा सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक जनपद के विकास की योजना बनाकर काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, नाली सभी को सुदृढ़ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी महिलाओं, युवाओं, किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। वहीं निकाय चुनाव में जन सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, अखिलेश तिवारी, रामधीन सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, जयनाथ सिंह, विनोद राय, राजेश सिंह महुआरी, देवेंद्र सिंह, कृष्णपाल, प्रेम प्रकाश राय, अवनीश मिश्रा, जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय में किया गया सम्मानित। बता दें कि इस क्षेत्र के एमपी मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय परिसर में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राणा प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में आलोक मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा 92%, कृष्णा सोनी पुत्र रामरूप सोनी 92%, गौरवकांत मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा 91.16%, 16%, हर्षित पुत्र राम लवट भार्गव 90.33%, अमन पुत्र महेंद्र 90.66% अंक पाकर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान पर रहे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में खुशी चौबे पुत्री धीरेन्द्र चौबे 75.4%, प्रिया मिश्रा पुत्री संतोष मिश्रा 72.08%, आरोही सिंह पुत्री रणविजय सिंह 71.6% अंक लाकर विद्यालय की टॉपर रहीं। विद्यालय के सभी टॉपर बच्चों को आज विद्यालय के प्रिंसिपल व अध्यापकों ने सम्मानित किया। अध्यापकों की अथक प्रयास रहता है कि प्रत्येक वर्ष कुछ नया रिकॉर्ड बनाते रहें। इसी कड़ी में विद्यालय के 5 बच्चे हाई स्कूल में टॉपर रहे। विद्यालय के प्रबंधक राणा प्रताप सिंह ने सभी टॉपर बच्चों को मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया। आइए सुनाते हैं कि प्रिंसिपल सुनील कुमार सिंह और टॉपर विद्यार्थियों ने क्या कुछ कहा। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, किस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं इसके बारे में। मैं सुनील कुमार सिंह, एमपी मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया। आपके विद्यालय का इस बार रिजल्ट बड़ा अच्छा गया, कई लोग टॉप किए हैं जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है और हमारे विद्यालय के सभी छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं और हमारा अथक प्रयास यही रहता है कि हम हर साल कुछ न कुछ नया रिकॉर्ड बनाते रहें और बच्चों द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाए। आपने देखा होगा नेक्स्ट 15 अगस्त को भी मैंने आपसे यही कहा था। अब आज फिर देखिए मेरे बच्चों ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। कितने बच्चे आए टॉप, उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 5 बच्चे हैं जो टॉपर में हैं। आलोक मिश्रा सन ऑफ विजय मिश्रा 92% हैं, कृष्ण कुमार सोनी सन ऑफ राम रूप सोनी 92% हैं, गौरवकांत मिश्र सन ऑफ प्रदीप कुमार मिश्र 91.16% हैं, हर्षित एसओ राम लवट भार्गव 90.33 और अमन एसओ महेंद्र 90.66।
ये हाई स्कूल में है, जिसमें 75 बच्चों में 55 बच्चे हमारे 85% से ऊपर नंबर लाए हैं। क्या बच्चों को क्या मूड बन दिया जाता है आपके शिक्षकों द्वारा, आपके टीचरों द्वारा क्या मूड दिया जाता है कि इस तरीके से मुकाम हासिल किए हैं? देखिए, उनको ये समझाया जाता है कि भविष्य पढ़ाई में ही है, भविष्य अपना बनाना है तो मेहनत से पढ़ो। टीचर भी हमारे लगन से पढ़ाते हैं। और इंटरमीडिएट में जो बच्चियां हमारी टॉपर हैं उसमें खुशी चौबे, डॉटर ऑफ धीरेन्द्र चौबे 75.4, प्रिया मिश्रा, डॉटर ऑफ संतोष मिश्रा 72.8, आरोही सिंह, डॉटर ऑफ रणविजय सिंह 71.6। इन लोगों ने हमारे विद्यालय विद्यालय में जो टॉप किया है, आप उस शिक्षकों को या टीचर को या जो छात्र लोग हैं उसको आपके विद्यालय क्या सपोर्ट करेगा? विद्यालय हमारा, देखिए जैसे हमारे विद्यालय में हैं बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो भी हो सकता है हम लोग उनको मदद देने का पूरा कोशिश करते हैं। क्या नाम है आप? खुशी चौबे। किस विद्यालय के छात्र? एम्पिरियल चिल्ड्रन कॉलेज, ये आप इंटर कॉलेज। आप हो विद्यालय में लाए हो, जिले में भी नाम लाया गया, ये किसका श्रेय देना चाहती हो? मैं अपने गुरुजनों, माता पिता और प्रधानाचार्य को देना चाहूँगी। कितना मार्कशीट आया, कितना अंक आया, कितना परसेंट आया? 75% आया। तो क्या है कि आप जैसे कि गांव क्षेत्र में बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते, आपके परिवार वाले कभी रोके टोके पढ़ने लिखने के लिए? नहीं। तो आप आगे क्या बनना चाहोगे? अभी फिलहाल BSc करना है और UPSC क्लियर करना है। क्या नाम है आपका? गौरवकांत मिश्र। ये बताइए आप किस विद्यालय के छात्र हैं? MP मोरे इंटर कॉलेज त्रोले आजमगढ़। कितना परसेंट आया आपका? 91.16। तो ये कैसे किस मुकाम कैसे हासिल किया ये बताओ? ये हम लोग अपने शिक्षकों के अथक परिश्रम से और अपने परिश्रम से हासिल किए हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? हम अपने इसका श्रेय अपने शिक्षकों को देना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो? आगे सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा सोनी है। किस विद्यालय के छात्र? MP मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौली आजमगढ़। आपने अपने विद्यालय टॉप किया है, उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? हम अपने शिक्षक गणों को देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें पास कराने के लिए बहुत ही मेहनत किया है। कैसे शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे, कितने के घंटे पढ़ते थे कि ये मुकाम हासिल किया? जितना ज़रूरी था 6 घंटा से मेहनत करते थे, जितना हमारे लिए काफ़ी होता था उतना मेहनत करते थे। क्या आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का सर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। क्या मतलब क्या आगे क्या पढ़ोगे? IAS करोगे या डॉक्टर बनोगे? नीट क्रैक करना है सर। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा। किस विद्यालय के छात्र? MP मेमोरियल इंटर कॉलेज है त्रोले आजमगढ़। कितने अंक पाए हैं इंटर में? 552 अंक 92%। आपने विद्यालय का नाम रोशन किया, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने इस जीत का पूरा श्रेय अपने विद्यालय के सभी शिक्षकगण, माता पिता, परिवार और सभी दोस्त जन को देना चाहते हैं जिनको जैसे आज हमने ये मुकाम हासिल किया। कैसे आप इंटर की पढ़ाई बड़ी कड़ी होती है, कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया, इसके बारे में? इंटर की पढ़ाई हमने सभी क्वेश्चन और सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से पढ़ के और एक लगन के साथ पढ़ाई अच्छी की और अच्छा अंक लेकर आए। क्या बनना चाहते हो आगे चलकर हम इसरो मतलब कि साइंटिस्ट के क्षेत्र में अपने देश का योगदान करना चाहते हैं। जिस तरह से 96.65% टॉप 10 की सूची में आदर्श यादव पुत्र छोटेलाल की शिक्षा पर जहां जिले में नाम रोशन हुआ, वही मार्टिनगंज विकासखंड के अंतर्गत नरईपुर गांव निवासी आदर्श ने क्षेत्र की बड़ी करौली स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ाई करता था। साथ ही में बगल के गांव पुरंदरपुर में एक भूतपूर्व वायु सैनिक मिथिलेश यादव ने सेवानिवृत्त होने के बाद गाँव में ही 2020 गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान खोल दिया। सन 2021 में उस समय आदर्श कक्षा 8 में पढ़ रहा था कि अच्छी पढ़ाई देखकर संचालक द्वारा कई बार सम्मानित भी किया गया है। संचालक द्वारा कोचिंग सेंटर में 5 अध्यापक भी रखा। आदर्श भी अपनी अच्छी शिक्षा के लिए वायु सैनिक कोचिंग एंड मोटिवेशन सेंटर का आभार व्यक्त किया। आदर्श ने बताया कि अभी जमकर और पढ़ाई करनी है और इसी संस्था से वह और दक्षता हासिल कर सकता है। मैं एयरफोर्स से 2019 नवंबर में रिटायर्ड हुआ और जूनियर वारंट ऑफिसर की रैंक से। तो मेरे मन में यही विचार था कि मैं अपने इस लोकेलिटी में जो रिमोट एरियाज़ में हैं बच्चे, उनको वह एजुकेशन आज की डेट के हिसाब से नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। इसलिए चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा था और एयरफोर्स में टेक्नीशियन के पद पर था और शुरुआत से लेकर के अब तक मैं शिक्षा दे रहा था, अपना टाइम कुछ न कुछ निकाल करके घंटा 2 घंटा CBSE बोर्ड के बच्चों को भी कोचिंग देता था। चूँकि मैं पढ़ाई से हमेशा कंसर्न जुड़ा रहा, इसलिए मेरी जो कंटिन्यूटी थी बनी रही और उसी चीज़ को मैं आगे रिटायर्ड होकर के कंटिन्यू करना चाहता था। इसलिए सबसे बेहतर प्लेस मैंने ये अपना क्षेत्र ही चुना और जिसे हमने डेवलप किया। इनके बारे में ये आदर्श यादव हमारे पास 2020 में ज्वाइन किए क्लास 8 में, तब से कंटिन्यूटी
इन्होंने मेंटेन की और कभी बिना एब्सेंट हुए पढ़ाई की। और इनका जब हमने लेवल देखा तो यह लेवल बड़ा ही अच्छा था, बहुत ही ओबीडियंट। और जो भी वर्क हम लोग देते थे, चाहे हमारे कोई भी टीचर स्टाफ में, बायो टीचर, इंग्लिश टीचर और हिंदी टीचर या मी, सभी वर्क को ये टाइमली पूरा करते थे और इनकी परफॉर्मेंस हमेशा न्यू माइका ग्रीन लैम्प की टीम श्रीनगर और कश्मीर के दौरे पर है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के काफ़ी संख्या में डीलर मौजूद हैं। इसके साथ न्यू माइका के अधिकारियों की टीम साथ साथ चल रही है। आज नई न्यू माइका की टीम अपने डीलरों के साथ पहलगाम की आरू वैली पहुंची, जहां का नज़ारा देखने लायक था, जो आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। न्यू माइका के अधिकारियों और डीलरों की टीम पहलगाम के खूबसूरत वादियों का जमकर लुत्फ उठाया, जिसमें कंपनी के अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला। टीवी 20 न्यूज़ के प्रधान संपादक ने बताया कि श्रीनगर से पहलगाम आते हुए पुलवामा और अनंतनाग भी मिला, जहां सड़कों के किनारे सेव, अखरोट, बादाम के साथ ही रास्ते में सेव की जूस व फलों का सभी लोगों ने आनंद उठाया। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा भी यहां से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने बताया कि आज ही बेताब घाटी और चंदन घाटी का भी पूरी टीम लुत्फ उठाएगी, उसके बाद श्रीनगर वापस चली जाएगी। इस समय हम लोग न्यू माइका की जो टीम है वो पहलगाम आई हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी डीलर और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हम लोग श्रीनगर और कश्मीर का 3 दिन से दौरा कर रहे हैं और घूमकर आनंद ले रहे हैं और टीम का पूरा सहयोग सबके साथ बना हुआ है। मेरा नाम जयदेव भार्गव है। मैं झांसी लोकेशन से आया हूँ अपने सभी जनरल पार्टनर के साथ में। हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर हैं, तो हम जगह जगह घूम रहे हैं। जैसे कि कल हम गुलमर्ग में थे, अभी आज हम पहलगाम में हैं, जो आरू वैली यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये अपना जहाँ पर अपनी मूवी शूटिंग हुई थी, उस एरिया को हम अभी एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर हम सभी चैनल पार्टनर के साथ में आए हुए हैं। काफी लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ मौसम का एकदम प्राकृतिक सौंदर्य और ये प्राकृतिक सौंदर्यता जिस सबको हम महसूस कर पा रहे हैं, ये एक अच्छा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, जो जिसमें हमारे सभी चैनल पार्टनर साथ में आए हुए हैं और एक भरोसे के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नारा कोई आपका है जी? कोई नारा है आपका? हाँ, इसको हमने एक माइका टीम, एक इसमें हमने एक थीम इस प्रोग्राम को देने की कोशिश की है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है आज कल और हमेशा, न्यू माइका का भरोसा आज कल और हमेशा। ये हमने एक प्रोग्राम की थीम्स बनाई हुई है, जिसको हम लॉन्च करने हैं। न्यू माइका की टीम पहलगाम के आरू वैली में आई हुई है, जहां का नज़ारा देखने लायक है। यहां पर बर्फ गिर रहा है और बरसात हो रही है। अशोक वर्मा, टीवी 20 न्यूज, अरुण वैली। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन आजमगढ़ से स्टेट लेवल जस्ट ट्रेनिंग 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मिर्जापुर होने वाले प्रशिक्षण में आजमगढ़ से गई 10 सदस्यों की टीम ने योगासन खेल टेक्निकल परीक्षा में 350 प्रतिभागियों में टॉप 10 में द्वितीय स्थान प्राप्त की कुमारी अंशिका अस्थाना को NISF द्वारा सम्मानित किया गया। साथ में आजमगढ़ से और 3 प्रतिभावान खिलाड़ी बेटियां जो नेशनल खेलों में प्रतिभाग कर चुकी हैं, कुमारी नूपुर श्रीवास्तव कबड्डी नेशनल खिलाड़ी, कुमारी मनीषा सोनी योगासन नेशनल खिलाड़ी, कुमारी प्रतिमा यादव जिम्नास्टिक नेशनल खिलाड़ी के सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। साथ आजमगढ़ टीम को भी सम्मान मिला है। स्टेट लेवल जज प्रशिक्षण में आजमगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन से आदरणीय लाउटू रामपुर मौर्य, प्रेसिडेंट DYSA, अशोक कुमार सचिव DYS, शैलेश बर्नवाल प्रांत कोषाध्यक्ष युवा भारत, अजित जायसवाल जिला मीडिया प्रभारी DYSA, विनय यादव DYSA, आकांक्षा DYSA ने प्रतिभाग किया। संत निरंकारी मिशन की ओर से मनाया गया मानव एकता दिवस। बता दें कि संत निरंकारी भवन औतरौलिया की तरफ से डॉक्टर राजेश मिश्रा महात्माओं के नेतृत्व में मानव एकता दिवस मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों महात्माओं व बहनों ने भाग लिया। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि संत निरंकारी मिशन के बाबा गुरबचन सिंह ने मानव एकता, अमन, चैन का वातावरण स्थापित करने पर जोर दिया। उनके तप त्याग से परिपूर्ण जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के लिए संत निरंकारी मिशन की ओर से यह दिन मानव एकता दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो जात पात ऊंच नीच जैसा कोई फर्क नजर नहीं आता, बल्कि हर किसी की
की सेवा और मदद करने का भाव पैदा होता है। इसका व्यवहारिक रूप से पिछले 1 वर्ष दिख रहा है कि कोरोना महामारी के संकट के दौरान मिशन के भक्तों ने विभिन्न रूपों में लगातार मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया है। बाबा गुरबचन सिंह ने एक ओर जहां सत्य के बोध से मानव जीवन को सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त करने का प्रयत्न किया, वहीं दूसरी ओर नशाबंदी व साधारण शादियां जैसे समाज सुधारों की नींव रखी। उन्होंने मिशन के संदेश को केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पहुंचाया। इसी कड़ी में आजमगढ़ भवन पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। ऐसे सुनाते हैं कि डॉक्टर राजेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आज अतरौलिया इस सत्संग में क्या उद्देश्य दिया जा रहा है, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज अतरौलिया निरंकारी भवन पे मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे बाबा जी की बाबा गुरबचन सिंह की हत्या हुई थी। उस समय जब महापुरुष आक्रोशित हो गए तो माता जी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब यह हमारा रक्त नलियों में ना बह के नड़ियों में बहना चाहिए। उसी दिन से मानव एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। इस दिन भारी संख्या में ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और सारे महापुरुष ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेके अपना ब्लड डोनेट करते हैं। क्या दिशा निर्देश बताया जा रहा है इसके बारे में? इसके बारे में दिशा निर्देश यही है कि महापुरुष अपना ब्लड डोनेट करें और हर जगह लंगर की व्यवस्था है, समागम चल रहे हैं और आजमगढ़ जिले पे जो है हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। कितने की संख्या आए होंगे आपकी? यहाँ पे 250-300 आदमियों की महात्माओं की संख्या है। पहलगाम के बेताब घाटी से लकड़ी की गाड़ी पर बैठकर टीवी 20 न्यूज के प्रधान संपादक श्री अशोक वर्मा ने रिपोर्टिंग की है। बता दें कि रिपोर्टिंग के दौरान जो वहाँ पे देखने को मिला, जिसमें कहा गया है, बताया गया कि कई किलोमीटर के एरिया में यह घाटी फैला है, बहुत ही सुंदर व अविस्मरणीय है और आरो वैली के बाद न्यू माइका टीम बेताब वैली अब पहुँच चुकी है, जहाँ के नज़ारों का ये पूरी टीम मिलकर के लुत्फ उठाएगी। देखिए, मैं इस समय पहलगाम में हूँ, जहाँ लकड़ी की गाड़ी पर चल रहा हूँ। इस खूबसूरत नज़ारे का नज़ारा देखा जा सकता है, जहाँ बर्फीली पहाड़ियाँ और बरसात के मौसम माहौल को और खुशनुमा बना दे रहे हैं। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। अभी हम लोग आरू वैली का दर्शन किए हैं, फिर यहाँ आए हैं। ये 2-3 किलोमीटर का इलाका झरनों के बीच से निकलता है और काफी खूबसूरत है। पहलगाम के बेताब वैली से अशोक वर्मा, टीवी 20 न्यूज।